औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब किसी भी बिज़नेस में दो तरह के हमारे पास अखराजात होते हैं। एक को हम गर्दाते हैं जी कैपिटल और रेवेन्यू। अब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इनके दरमियान फ़र्क करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये हम जब फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं, इसके बाद हम फाइनल अकाउंट पे बात करेंगे, तो ये फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। जबकि रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो अब अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, तो इस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट्स होंगी उनका रिज़ल्ट ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। अब इस चीज़ का तयन करना कि हमारे बिज़नेस में कौन सा एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल है और कौन सा एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू है, इस फ़र्क को बयान करना और फिर उन आइटमों को ट्रीटमेंट करना, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो किसी भी बिज़नेस में एक बिज़नेस के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो दूसरे के लिए मुमकिन है रेवेन्यू होगा। यानी कि ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करते हैं, सभी बिज़नेस के लिए सेम कभी भी नहीं होते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि फर्नीचर है, जैसे चेयर है, टेबल है, सारी चीज़ें हैं, ये एक बिज़नेस ख़रीदता है इस गर्ज़ के लिए कि इनको वापस फ़रोख्त करना है। यानी कि फ़र्नीचर का बिज़नेस है तो उनको ख़रीदने के लिए जो अखराजात करें वो रेवेन्यू नेचर के होंगे। जबकि एक और बिज़नेस है जो इस फर्नीचर पर सिर्फ इसलिए एक्सपेंडिचर कर रहा है कि उन्हें चीज़ों को इस्तेमाल करना है। तो अब एक ही फर्नीचर, एक ही तरह का फर्नीचर जब एक बिज़नेस ख़रीदेगा तो उसके लिए कैपिटल होगा, जब दूसरा बिज़नेस ख़रीदेगा तो उसके लिए रेवेन्यू होगा। तो इस तरह से बाकी बहुत सी चीज़ें हम वन बाय वन सीखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। हम बात करें जी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो कौन सा ऐसा हमारा ख़र्चा होगा जो हम कहेंगे जी कि यह हमारा कैपिटल है। तो सबसे पहले है कि एक्वायरिंग एसेट, यानी कि जब हम कोई एसेट ख़रीद रहे हैं, तो एसेट ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे कब्ज़े में होती हैं, जो हमारे पास होती हैं, जिनको हम बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं और हम नफ़ा कमाते हैं, यानी कि जिनको हम इस्तेमाल में लाकर नफ़ा कमाते हैं, वो हमारे एसेट होती हैं। तो अब जब हम एसेट लेंगे, यानी कि अगर हमारे बिज़नेस के लिए मशीनरी की ज़रूरत है, तो जब हम मशीनरी ख़रीदेंगे, जब हम फर्नीचर ख़रीदेंगे, जब हम कोई भी मोटर लारी ख़रीदेंगे, जब हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए लाजमी है, कोई भी ऐसी मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, तमाम वो चीज़ें जो हम इस गर्ज़ से ख़रीदते हैं कि हमने उनको वापस रीसेल नहीं करना है, नॉट फॉर रीसेल पर्पज़। यानी कि वापस उनको फ़रोख्त करने की गर्ज़ से हम नहीं ख़रीदते, बल्कि उनको इस्तेमाल करने की गर्ज़ से ख़रीदते हैं ऐसे एसेट को। तो वो हमारे होते हैं जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है, हमने कहा जी कास्ट ऑफ एसेट। अब देखें, वो जो मशीनरी हमने ख़रीदी है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर हम उसके लिए जो अखराजात अदा कर रहे हैं वो उसकी होगी, अगर हम मशीनरी की एग्जांपल लें तो वो होगी उसकी परचेज़ प्राइस। अब परचेज़ प्राइस ही उसकी कास्ट नहीं होती है, बल्कि कास्ट प्राइस जो होती है ये सम होता है। परचेज़ प्राइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, कैरेज वगैरह हो गया,
और उसके बाद उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, यानी कि तमाम के तमाम जो अखराजात होते हैं टिल रेडी फॉर यूज़, जब हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाते, जब तक वो पहली दफ़ा स्टार्ट नहीं हो जाती, प्रॉपर वर्किंग नहीं करती, तब तक उस पर जितने भी अखराजात होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। दूसरी नेचर है हमारे पास कि हम किसी भी तरह की जो इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जो नहीं कि जो हमारे पास एसेट है उसमें जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे उस चीज़ की इम्प्रूवमेंट होती है, बेहतरी आती है, तो हम कहते हैं जी कि ये हमारा जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल नेचर का है। यानी कि हम बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है, हम उसके साथ एक या दो रूम मज़ीद बनाते हैं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। जबकि इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी चीज़ जिससे हमारे अखराजात कम हो जाएं, यानी कि बिज़नेस के अखराजात कम हो जाएं, तो ये तमाम के तमाम जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। इसके बाद हमारे पास ही कि हम कोई भी ऐसा खर्चा करते हैं जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी में इजाफ़ा हो जाता है। यानी कि अब हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो हमारा जो लेटेस्ट कोई भी इम्प्रूवमेंट हमने जो बिज़नेस में लाई थी उससे हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, या हमारे जो अखराजात हैं रिड्यूसिंग कास्ट, हमारी कास्ट कम हो गई है किसी भी अखराजात की वजह से, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके अलावा जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए जो हम डिस्काउंट वगैरह देते हैं, डिस्काउंट पर शेयर वगैरह इशू करते हैं, या हम इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करते हैं, तो या अंडर राइटिंग कमीशन होती है, या जो अंडर राइटर को हम कमीशन देते हैं, यानी कि जिसका मकसद हमारे पास जो है वो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो एक्सपेंडिचर होंगे, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर हमारे पास होंगे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा अगर हम लिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बात करें तो द फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ यूजुअल आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कास्ट ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होती है जी? गुडविल होती है किसी भी फर्म की साख, यानी कि उसका अच्छा नाम, शोहरत। अगर आप एक चलता हुआ बिज़नेस ख़रीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी आपको उस दुकान के अंदर जो सामान है उसके भी पैसे देने पड़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। वो जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो होते हैं जी कास्ट ऑफ गुडविल, यानी कि साख अच्छा नाम होता है। कास्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एंड द लीगल चार्जेस इनकर्ड इन द कनेक्शन, यानी कि आप जो है वो ज़मीन वगैरह ख़रीदते हैं या बिल्डिंग वगैरह को ख़रीदते हैं तो उसको नाम कराने के लिए तमाम के तमाम जो लीगल एक्सपेंडिचर उसके साथ अटैच है वो सारे के सारे होते हैं जी कैपिटल। कास्ट ऑफ लीज़, अगर आप लीज़ पर कोई चीज़ लेते हैं तो उस पर जितना भी अखराजात करेंगे। कास्ट ऑफ मशीनरीज, प्लांट्स, टूल्स, फिक्सचर, अगर आप कोई मशीनरी ख़रीदते हैं, प्लांट्स वगैरह सामान ख़रीदते हैं, टूल्स यानी कि औजार वगैरह ख़रीदते हैं, फिक्सचर वगैरह चीज़ें जितनी भी हैं ये ख़रीदते हैं तो ये सारे के सारे कैपिटल। कास्ट ऑफ ट्रेड मार्क्स, पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन, यानी कि तजारती निशान आपका होता है, फार्मूला होता है या कॉपीराइट होता है या कोई मखसूस डिज़ाइन होता है वो आप रजिस्टर कराते हैं, उस पर जो ख़र्चा होता है। कास्ट ऑफ कार एंड लॉरी, यानी कि आप जो है वो को गाड़ी वगैरह ख़रीदते हैं। कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट एंड फैंस, यानी कि आप जो इंस्टॉल करते हैं, लाइटें वगैरह लगाते हैं और पंखे वगैरह लगाते हैं, इनका जो अखराजात होंगे। कास्ट ऑफ एन अदर एसेट एक्वायर्ड
बाय वे ऑफ इक्विपमेंट, कोई भी दूसरा एसेट जो आपको इस्तेमाल करने की गर्ज से ख़रीदते हैं, जिससे जो बिज़नेस में इस्तेमाल होगा। एरिकेशन कास्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी को लगाने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए जितने भी चार्ज होते हैं। कास्ट ऑफ एडिशन टू एग्जिस्टिंग एसेट, अगर आपके पास कोई पहले से एसेट मौजूद है और आप उसमें कोई एडिशन करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट एंड अल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग एसेट, यानी कि स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट ये होता है कि जो पहले से चीज़ें दस्तयाब होती हैं उनमें आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं। यानी कि अगर आपने कोई किसी जगह पर कोई बिल्डिंग वगैरह ख़रीदी है तो उसके लिए स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट यह है कि आप जो है वो वहाँ पर रोड्स वगैरह बनाते हैं या जगह को मुआर करते हैं या उसमें किसी किस्म की तब्दीली लाते हैं, तो ये तमाम के तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। एक्सपेंसेस फॉर डेवलपमेंट इन केस ऑफ माइंस एंड प्लांटेशन, यानी कि अगर आप कोई कुआं वगैरह ख़रीदते हैं जिससे आपने कोई जो बिज़नेस है आपका, वहाँ से आप कोई चीज़ हासिल करेंगे, जैसे कोई भी माइंस वगैरह हो गई हैं, जैसे दातें वगैरह निकालने के लिए, या आप जो है वो अगर प्लांटेशन हो गई, ये सारे। एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इनकर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस, ठीक है जी। कि आप जो भी एक्सपेंसेस किसी भी इंटरप्राइज यानी कि इंडस्ट्री को बनाने के लिए जब वो डेवलप हो रही होती है उस वक्त जितने भी अखराजात करते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एक्सपेरिमेंटिंग विच फाइनल रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ पेटेंट और अदर राइट्स, यानी कि आप कोई तजर्बा करते हैं जिससे फाइनली यानी कि आप कामयाब हो जाते हैं और कामयाब होने के बाद आपके हाथ में कोई पेटेंट राइट या जो है वो राइट आपके पास आ जाते हैं, एक्विजिशन हो जाता है। तो ये तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर जो होंगे ये आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर बात करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर बात करेंगे इंशाल्लाह।